अगर आप प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला बनना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि किन बातों को छोड़ना है और किन बातों को पकड़ना है। क्योंकि स्वर्ग के राज्य में वही प्रवेश करने पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले होंगे। तो सच्चा चेला कैसे बनना है, आइए हम वचन से सीखते हैं। हम वचन खोलते हैं लूका की इंजील, उसका 9 अध्याय, उसकी 59 आयत से लेके 62 आयत तक हम पढ़ेंगे। उसने दूसरों से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उसे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, और तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इस वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा है। दृष्टांत में क्या कहा है कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि तू मेरे पीछे हो ले। तो वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मैं आपके पीछे हो लूंगा, पहले मुझे अपने घर जाने दे, पहले मुझे अपने पिता को गाड़ने दे, मैं अपने पिता को गाड़ आऊं, उसके बाद मैं आपके पीछे हो लूंगा, मैं आपके साथ चलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, लेकिन तू मेरे पीछे हो ले। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दे के बारे में क्या कहा है? तो दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से बातें की हैं। मुर्दे, मरे हुए, ये गाड़ने, इन चीजों का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने मूसा की व्यवस्था, जो शास्त्री फरीसी लोग सिखाते थे इस्राएली लोगों को, वो जो मूसा की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर अपने ढंग से व्यवस्था को सिखाते थे। और सिखाने के गलत टीचिंग के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को कहा था, अब मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, यानी कि वो ये कह रहा था कि मुझे अपने घर जाने दे, यानी कि अपनी चर्च में जाने दे, अपने उस परमेश्वर के भवन में जाने दे। एक बार मैं अपने महागुरुओं से मिल आऊं, याजकों से मिल आऊं, उसके बाद मैं आपके पीछे हो लूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मरे हुए यानी कि उनकी गलत टीचिंग से, शास्त्री फरीसी जो मूसा की व्यवस्था थी, उसको गलत तरीके से लोगों को सिखाते थे। उसी शिक्षा में अपनी शिक्षा मिला मिलाकर लोगों को सिखाते थे। प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि इन शिक्षाओं को, संसारिक शिक्षाओं को छोड़ दे, मूसा की व्यवस्था को छोड़ दे, और तू मेरे पीछे हो ले, ताकि तुझे मैंने जो शिक्षा दी है स्वर्ग के राज्य के बारे में, उस स्वर्ग के राज्य की जाके कथा सुना, यानी कि लोगों को बता जो मैंने तुम्हें बताया है इस वचन के बारे में। यानी कि उसे कहा कि आत्मा में वो लोग मरे हुए हैं। जो चर्च की कलीसिया है शास्त्री फरीसी की, वो आत्मा में मरे हुए हैं, क्योंकि उनको सच्चा वचन नहीं मिल रहा। वो वचन से रहित थे, और वचन से रहित यानी कि परमेश्वर से जो लोग दूर हैं, वो मरे हुए लोग हैं, यानी कि आत्मा में मरे हुए हैं। उनकी आत्मा मरी हुई है, क्योंकि वो वचन से दूर है, परमेश्वर से दूर है। क्योंकि सच्चा वचन जो परमेश्वर का है, जो सच्ची मूसा की व्यवस्था थी, वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह जहां उनको छोड़ने के लिए कह रहे थे कि मूसा की व्यवस्था को छोड़ो, और जो मैंने तुम्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया है, उसमें प्रवेश होने के लिए अपने आप को तैयार करो, यानी कि इस बारे में लोगों को भी बताओ, यानी कि पीछे मुड़कर नहीं जाना है। आगे हम एक और आयत पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, यीशु ने उसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के योग्य नहीं। हल पर हाथ रखकर मतलब परमेश्वर के राज्य के बारे में पूरी जानकारी ली, वचन को अच्छे से जाना, वचन को समझा। वचन को हम अच्छे से जब जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर हम संसारिक चर्च के पीछे चले जाते हैं, जो संसार का प्रचार करते हैं। जो लोग इस चीजों का प्रचार करते हैं, कर्जा उतर जाएगा, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के पास आओ, घर मिल जाएगा, परमेश्वर के पास आओ, पैसा मिल जाएगा, परमेश्वर के पास आओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल जाएंगी, परमेश्वर कभी किसी चीज की कमी नहीं रहने देती। ऐसी बातों का वो प्रचार करते हैं। ऐसी जो चर्चेस हैं जिसके अंदर स्वर्ग के राज्य के बारे में नहीं बताया जाता, जो आज के समय में भी ऐसे ही है। शास्त्री फरीसी जैसे ही लोग हैं जो चर्चेस लगा रहे हैं, जो शास्त्री फरीसी के जैसी ही शिक्षा देते हैं, जो संसारिक बातों का प्रचार करते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते ही नहीं है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे होना है। वो लोगों को ये सिखाते ही नहीं है
कि प्रभु यीशु मसीह का चेला कैसे बनना है। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते ही नहीं, यीशु के नाम का प्रचार ही नहीं करते। वो प्रचार करते हैं संसारिक बातों का, संसारिक चीजों की जो लालसाओं हैं उनको पूरा करने का प्रचार करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के पास और प्रभु यीशु मसीह तुम्हें दे ये देंगे, तुम्हें ये देंगे, तुम्हें ये देंगे, ऐसी बातों का प्रचार करते हैं। जहां पर आपको परमेश्वर का वचन नहीं सुनाया जाता, उनके पीछे नहीं चलना है। आप परमेश्वर को पाकर, परमेश्वर के राज्य के बारे में अच्छे से जानकर, फिर उसके पीछे फिर वापस पुरानी जो चर्च है वहां नहीं जाना है। उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। ऐसे जो लोग हैं ना, जो परमेश्वर के बारे में जानते हैं अच्छे से, उनके राज्य में प्रवेश होना सीखते हैं, सीखकर फिर पुरानी चर्च में चले जाते हैं जहां संसारिक बातों का प्रचार होता है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के काबिल ही नहीं है। इनके बारे में कहा है। ऐसी चर्चेस के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जाने के लिए मना किया है जहां गलत टीचिंग होती है। बेबीलोन किसे कहा है रेवलेशन के अंदर? बेबीलोन उसे ही कहा है जहां शास्त्री फरीसी जैसा प्रचार किया जाता है, जैसे मूसा की व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर पुराने नियम में प्रचार करते थे, प्रभु यीशु मसीह के समय में प्रचार करते थे, वैसे ही आज के समय में भी जो लोग हैं, प्रचारक लोग हैं, वो ऑफरिंग के बारे में प्रचार करते हैं। चर्च को ऑफरिंग दीजिए, संडे है तो चर्च को ऑफरिंग दीजिए, चर्च के अंदर वुमेन फेलोशिप हो रही उसकी भी ऑफरिंग दीजिए, चर्च के अंदर छोटे मोटे काम करने उसके लिए भी ऑफरिंग दीजिए। सारा का सारा जो भार है वो कलीसिया के ऊपर डाल दीजिए। ऐसी चीजें, ऐसी जो चर्चेस है उनको छोड़ दीजिए। वो बेबीलोन है जो पास्टर आपको वचन सही नहीं सिखा रहा, जिसका वचन आपको परमेश्वर के नजदीक नहीं लेकर जा रहा, जो प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के लिए आपको तैयार नहीं कर रहा, आपको स्वर्ग के राज्य में नहीं बता रहा कि स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश कैसे करना है। ऐसी चर्चेस को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बेबीलोन कहा है। ऐसी बेबीलोन, वैसी चर्चेस से बाहर निकलो, प्रभु यीशु मसीह रेवलेशन के अंदर कहते हैं। उन्होंने दृष्टांतों में ये बातें की हैं कि बेबीलोन में से बाहर आ जाओ, यानी कि ऐसी चर्चेस, ऐसी टीचिंग को छोड़ दो, उस चर्चेस को छोड़ दो। यहाँ ये ऐसी बातें होती हैं। उस चर्चेस के अंदर जाओ जहाँ स्वर्ग के राज्य का प्रचार होता है, यहाँ परमेश्वर के पास जाने का आपको रास्ता बताया जाता है, जहाँ पवित्र आत्मा पाने का रास्ता बताया जाता है। खुद पवित्र आत्मा नहीं देते, वहां मत जाओ। हम वचन के अंदर भी देखते हैं कि यूहन्ना के बारे में जो बपतिस्मा देता है, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, वो प्रभु यीशु मसीह जब तक आ नहीं गए तब तक उनका प्रचार करता था कि मेरे बाद जो आने वाला है वो परमेश्वर का मेमना है, उसकी जूतों को तो मैं खोलने के भी योग्य नहीं, छूने के भी योग्य नहीं, वो परमेश्वर का मेमना आ रहा है। जब वो आ रहे थे प्रभु यीशु मसीह इनके पास बपतिस्मा लेने के, तो वो लोगों को कहता था यूहन्ना, ये देखो ये परमेश्वर का मेमना आ रहा है। उसे पता था कि ये परमेश्वर का बेटा है, प्रभु यीशु मसीह ये इजराइल का उद्धार करता है, और यीशु के आने के लिए सबको तैयार कर रहा था। लेकिन जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को स्टार्ट करते हैं, तब जो यूहन्ना है कुछ समय के बाद वो भी शास्त्री फरीसियों के जैसे ही उनकी बातों में मिल गया था, और वो उन्हीं की तरह फास्टिंग, उन्हीं की तरह, उन्हीं की व्यवस्था के अंदर सब गोलमोल हो गया। यूहन्ना यानी कि उसने बिट्रे कर दिया, उसका विश्वास जो था विश्वासघात परमेश्वर के साथ कर दिया। यूहन्ना जब अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजता है और वो पूछता है कि हे प्रभु, क्या मसीह जो आने वाला था वो आप हो या हम किसी और के आने की बाट चुके? तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जाकर तुम अपने यूहन्ना को बताओ कि जहां लंगड़े चलते हैं, अंधे ठीक होते हैं। उन्होंने ये बातें दृष्टांतों में कही कि जो जो परमेश्वर का पुत्र है वो इन सब बातों को करने को भी अधिकार है, वो इस सब को ठीक करता है, पापों को क्षमा करता है, यानी कि परमेश्वर का पुत्र मसीह है, वो मैं ही हूँ। उन्होंने दृष्टांतों में ये बातें कही, लेकिन यूहन्ना यहाँ आकर मिल गया। यूहन्ना ने वही काम किया जिस काम को प्रभु यीशु मसीह ने मना किया था लोगों को, इन दो व्यक्तियों को जो समझाते हैं, वही काम यूहन्ना ने किया था। यूहन्ना गलत टीचिंग के अंदर आ गया था, वो भी शास्त्रीय फरीसियों के साथ मिल गया था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ ये सही चलते चलते आगे चलकर तो शास्त्रीय फरीसियों के साथ मिल गया। उस टीचिंग के बारे में कहा कि तुम परमेश्वर के राज्य के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद तुम शास्त्रीय फरीसी पुरानी चर्चेस, पुरानी संसारिक जो प्रचार है उसके अंदर घुस गए हो। उसके अंदर वापस जाने से, पुरानी जिंदगी के अंदर जाने से सारा का सारा जो प्रेयर लाइफ था, जो वचन का प्रचार करके सारी चीजें बेकार हो गई।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह इसमें बार बार जो समझाते हैं यही बातें रेवलेशन के अंदर भी है, यही प्रकाशित वाक्य के अंदर दृष्टांतों में लिखी है। बेबीलोन से बाहर आ जाओ। जब आप सिय्योन पर्वत में जाते हो, परमेश्वर के राज्य की शिक्षा लेते हो, उसके बाद आप बेबीलोन नहीं जाना है। अगर आप बेबीलोन चले गए तो आप स्वर्ग में नहीं नरक में जाओगे। परमेश्वर से जो दूर करती हैं चर्चिस के अंदर मत जाओ, उसी चर्च के अंदर जाओ जहां परमेश्वर के पास जाने का रास्ता बताया जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यही बातें उनको समझा रहे थे और यही बातें आज के समय में हमें भी समझने की जरूरत है, मुझे भी और आपको भी। जब हम परमेश्वर को पा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पा लेते हैं, हम बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल के वचन को हम अच्छे से जानते हैं, उसे जानने के बाद बेबीलोन जैसी चर्चेस अटेंड नहीं करनी है, उनको छोड़ना है। तभी हम सिय्योन पर्वत पर जा पाएंगे, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के सही मायने में सच्चे चेले कहला पाएंगे। और जो सच्चा चेला होगा वही स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश करेगा। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखना है कि बेबीलोन के अंदर नहीं जाना है, सिय्योन पर्वत के ऊपर जाना है, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के साथ नजदीकियां बनाए। आप वचन को पढ़े, वचन को जब तक खुद नहीं पढ़ोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो आपका सामने वाला प्रचारक है वो सही प्रचार कर रहा है या नहीं। इसलिए अपने आप को भरमाने से बचाना है, झूठी शिक्षा से बचाना है, शास्त्रीय फरीसी की शिक्षा के ऊपर नहीं चलना है, मूसा की व्यवस्था के ऊपर नहीं चलना है। जो व्यवस्था, जो हुक्म प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हैं उनके अनुसार अपनी जिंदगी को गुजारना है। इसलिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखिए। इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।